दिल्ली में फीस का विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार का दावा है कि उन्होंने पेरेंट्स की बात सुनकर ऑर्डिनेंस लेकर आई है और इस बात से जो ऑर्डिनेंस के जरिए जितने स्कूल उनको रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं बदली है। जितने भी स्कूलों ने फ़ी हाइक बढ़ाया था उन्होंने किसी ने रोल बैक नहीं किया है। सभी लोग लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स को कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आज ये सभी पेरेंट्स मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता उनके आवास पर आए थे उनसे मिलने के लिए। हालांकि आज उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया है कि वेडनेसडे यानी बुधवार को ये पेरेंट्स आके फिर से उनसे मिल सकते हैं। कुछ पेरेंट्स से इनसे बात करते हैं। आपका नाम और किस स्कूल से हैं आप? मैं सुरभि सृजन स्कूल से हूँ। आप लोग सरकार का कहना है कि हमने ऑर्डिनेंस तो ले आए हैं, आपके लोगों के लिए फ़ायदे मिले, फिर अभी भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कई बार कि आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है, क्या कुछ अभी तक सुझाव नहीं, हल नहीं निकल रहा है? सर, जैसा 3 मई को दिल्ली सेक्रेटेरिएट मीटिंग में माननीय सीएम मैम ने और आशीष सूद जी ने बोला था कि हम जो ये आर्बिट्री फ़ी हाइक है वो उसको नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2025-26 के सेशन में भी स्कूल्स ने फ़ीस बढ़ाई है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जितने भी नोटिस स्कूल्स को गए हैं उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, 4 से 5 हमारे ही स्कूल को नोटिस मिल चुके हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। कोई मतलब बेसिकली आज हम यहाँ पे आए इसलिए हैं कि कम से कम हमारी फीस हमें बताई जाए, हमारा जो डीओई के ऑर्डर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कराया जाए ऑन ग्राउंड। क्योंकि आज ऐसा लगता है कि स्कूल माफिया जो है वो सरकार से, प्रशासन से सबसे बड़ा है। आपका नाम? हाँ, मुमताज़। आपके कौन से स्कूल से हैं आप? मैं मेरा मॉडल जनकपुरी। वहाँ पे क्या इशू है? वहाँ पे फीस बढ़ा हुआ है 2 साल से, इस साल का रेगुलेशन फीस है। पिछले 2 साल से फीस बढ़ रहा है। फीस भी आर्बिट्री फीस हाइक हो रही है, लाइक 40 to 45% फी हाइक हो रही है। प्रिंसिपल मैम से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप फीस सबमिट कर दीजिए, लेकिन हम एज़ पर डीओई अप्रूव फीस सबमिट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ये फीस ना सबमिट करिए, जो आर्बिट्री फीस वो बोल रहे हैं, जो बढ़ाई हुई फीस है वो ही आप सबमिट कीजिए, अदरवाइज़ हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। आपकी फ़ीस जो आप सबमिट कर रहे हैं हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे किसी भी हेड पर, कहीं पे भी वो मेंशन नहीं करे। इवन हमें वो अपना बैलेंस दिखा रहे हैं कि आपका ये 42,000 या आपका 52,000 अभी तक आपको स्कूल को पे करना है, जो पुराना फीस है। हाँ। आपका नाम सर? प्रदीप बंसल। प्रदीप जी, आप लोग लगातार शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, अपोजिशन लीडर से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या कोई राहत भरी कदम नहीं है? क्योंकि आपको आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, तो आखिर हो क्या रहा है फिर? सर, आपने इस सवाल में ये मेरा जवाब दे दिया। आश्वासन मिल रहे हैं, राहत कुछ नहीं मिल रही है। हमें सारी इंटेंशन दिख रही, मतलब हमें बताई जा रही है लेकिन दिख नहीं रही है। यहाँ से ऑर्डर हो रहे हैं लेकिन स्कूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। यहाँ से जो उनकी वेरिफिकेशन हो रही है, जांच हो रही है, डीएम जा रहे हैं, एसडीएम जा रहे हैं, वो ओपन नहीं आई हैं। हमारे लिए ऑर्डिनेंस आ गया है, बिल आ गया है, शानदार आया, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे कंसल्टेशन के बगैर आ गया है। कुछ पेरेंट्स में मतलब मीडिया में ये हाइप हो गया है कि खुश हैं, हमें बगैर दिखाए कैसे खुश हो रहे हैं पता नहीं। हाँ, तो ऐसा दावा कैसे कर रही है सरकार, हमें पता नहीं। आप लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, क्या हुआ आखिर, मिल नहीं पाए आप? देखिए जी, हम तो यहाँ पे सुबह खड़े हुए हैं 8 बजे से, और यही उम्मीद थी। आज का हमारा एक ही उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री जी से हम समय मांगेंगे, उनसे डायलॉग करने के लिए, कि हमें आधे घंटे का समय दिया जाए। हम चाहते हैं आपसे अपनी बात रखने के लिए, बट यहाँ पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया। पहले बोला गया 4 लोग जाएंगे, फिर बोला गया 6 लोग जाएंगे, 9 लोग जाएंगे, लेकिन समय नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमारा बिल्कुल मुख्य उद्देश्य है, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आएँ, हमसे डायलॉग करें, हमारी परेशानी को सुने। उसके अलावा मैंने पहले भी एक बात कही थी, आप लोगों के माध्यम से कही थी, हम एक तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन इंडिविजुअली किस पार्टी से है उसका कोई मायने नहीं है। हम दिल्ली के 70 के 70 विधायकों से एक अपील करना चाहते हैं। हम आम पेरेंट हैं, हमें सिर्फ आम पेरेंट की निगाह से देखा जाए, और हमारे ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई टैग लगाना चाहता है, हम उसका खंडन करते हैं और बिल्कुल खुले शब्दों में ये कहते हैं कि भाई आप हमें एक पेरेंट के नाते सुने, अभिभावक के नाते सुने, जो कि हमारा हक भी है। हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी उत्पीड़न जो स्कूल वालों ने आज की डेट में, चाहे बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना हो, चाहे स्कूल से निकालना हो, चाहे हमें पेरेंट्स को प्रताड़ना देना हो, उसको हम अपना एड्रेस करना चाहते हैं, ताकि वो सब इमीडिएट इफेक्ट से बंद हो। बस ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस बात को पहुंचाया जाए। सर, आपका नाम? आज़ाद सिंह। आप लोगों के डिमांड जो है वो ये कहा गया कि जो एक फेयर जांच हो, कैग की रिपोर्ट मतलब जांच की जाए, ताकि बैलेंस शीट पता चल सके। आप लोग ये भी चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, क्योंकि फीडबैक नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि ऑर्डिनेंस इतना बेहतरीन है कि ये पेरेंट्स के फ़ायदे में है। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस वाला जवाब दे देता हूँ मैं।
ऑर्डिनेंस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहते हैं जब ये अनाउंस किया था बिल, तो कहते हैं आशीष सूद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने इसके सेलिएंट फीचर्स बताए थे। तो उसमें उन्होंने एक फीचर बताया कि भाई अगर आप अपने स्कूल की बढ़ाई हुई फीसों से नाखुश हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको अपना रोष प्रकट करने के लिए आपको मिनिमम 15% पेरेंट चाहिए। तो मिनिमम 15% पेरेंट लॉजिकल ही नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है या दो लोगों को प्रॉब्लम है तो वो क्या कहते हैं, लोग जोड़े। 3000 बच्चों का स्कूल है, 450 पेरेंट मेरे को चाहिए, 2 जनों को प्रॉब्लम है तो बाकी कहाँ से लाएगा? इतने वो कहते हैं पहुंचेगा, उसके 2 काउंट कम पड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ेगा, उधर से 4 और छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो क्या एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम का कोई मायने नहीं है? ठीक है। दूसरा, ओनस स्कूल को फीस बढ़ानी है, ओनस स्कूल के ऊपर है, तो स्कूल को दिया जाए ना ऐसा टफ टास्क। स्कूल को बोलो भाई 85% के पेरेंट्स के साइन सिग्नेचर ले आओ कि हमें फीस ओके है, बढ़ानी है। यस। ठीक है। तो आप लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी तरीके का आप जब नेता विपक्ष से मिले भी, मुख्यमंत्री से मिलने चाह रहे थे, कुछ राहत नहीं मिल रही है क्या आप लोगों को? कोई बोला गया, सरकार ने बोला कि फीस वापस ले ली जाएगी या कर दी जाएगी? मेरा नाम गीत सेठी एडवोकेट है, और आपको मालूम होगा जो पेरेंट्स होते हैं वही स्टेक होल्डर्स होते हैं, मगर पेरेंट्स को स्टेक होल्डर नहीं माना जा रहा है। स्कूल के ओनर्स को माना जा रहा है स्टेक होल्डर, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल की जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो लोग पीटीए में होंगे क्या? पीटीए डमी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे स्कूल्स में। खाली ये एक स्कूल का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे स्कूलों का मुद्दा है। आज भी आप देख सकते हैं कितने स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हमें दिल्ली पुलिस द्वारा सीएम को ऑर्डर दिया गया है कि इनको रोका जाए बाहर। हमने आज ये एक लेटर नहीं लिखा, हमने सीएम को तीसरी बार लेटर लिखा है, और लेटर अंदर चला भी गया है, तब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ मिलने के लिए। कोई हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, साइलेंटली मिलना चाहते हैं, पीसफुली मिलना चाहते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, एलओपी आतिशी जी को लिखा है, देवेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको लिखा है, एलजी साहब को लिखा है। हमने सभी से रिक्वेस्ट की है ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। क्योंकि पेरेंट्स ही स्टेक होल्डर होते हैं, वही बता सकते हैं सही तरीके से कैसे बनेगा। और एक चीज़, दिल्ली एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, क्या उसको चेंज करके नए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ अमेंडमेंट करनी थी उसी एक्ट में कर देते। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ आप एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं बिना पूछे, वो भी स्कूल ओनर्स के लिए, फायदेमंद के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो फायदेमंद नहीं है स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए? अगर फायदेमंद होता है, एक चीज़ बताओ, वो कह रहे हैं 15% पेरेंट्स चाहिए। एक स्कूल में 3000 पेरेंट्स होते हैं, अगर हम 15% पेरेंट्स इकट्ठे कर भी लें और एकजुट हो जाए, हम तो अपना ही स्कूल खोल लेंगे फिर, और अपने हिसाब से फीस रखेंगे फिर, ठीक है ना? तो ऐसा तो हर कोई करने लग जाएगा, फिर गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा है गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। अगर कोई मनमानी कर रहा है स्कूल ओनर तो उसको टेक ओवर कर ले। अगर स्कूल चाहती है पेरेंट्स के हक में बात करना, तो फंड नहीं है तब तो टेक ओवर करना है। अब ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एनडीटीवी भी लगातार ये स्कूल फाइक को प्रोटेस्ट कर रहा है। जो डीओई के ऑर्डर्स होते हैं, जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं कि रोल बैक करना है फीस, बच्चों को रीइंस्टेट करना है क्लास में, क्या वो स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए, मेन प्रॉब्लम ही यही है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है ये सरकार है, सरकार की तरफ से डीओई है। हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि जो डीओई है उसको फ़ी रेगुलेट करनी है। स्पेशली जो डीडीए लैंड पे स्कूल है उस पे जो फ़ी रेगुलेटरी जो उसमें डीडीए लैंड क्लॉज भी है, डीडीए की भी उसमें पावर्स हैं, बट ये जो पावर्स दी गई हैं ना इसको ये यूटिलाइज नहीं कर रहे। सपोज़ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 का डीओई का एक ऑर्डर है जिसमें उसके तहत उनको एक बॉडी बनानी है पीटीए, और वो इलेक्शन कराना है। 2010 से आज हम 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 में आज जितने भी स्कूल यहाँ पे आए हैं, किसी भी एक स्कूल में इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो आप कैसे एश्योर कर सकते हैं कि जो आप लॉ अब बनाएंगे या जो ऑर्डिनेंस में आपने अच्छा लिखा है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर आप मान भी लेते हैं कि उसमें ऐसा कुछ अच्छा है, पेरेंट्स के हित की बात है, जो है नहीं, मगर मान भी लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसकी तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी ना। अगर मनमानी हो रही है तो मनमानी, उसके लिए अगर फीस मनमाने ढंग से मांगी जा रही है, उसके लिए कोई एक ऑर्डर पास करें, एटलीस्ट कोई ऐसा ऑर्डर लेके आए, पेरेंट्स को अपने गुड मतलब फेथ में ले, ताकि काम हमें पता लगे सरकार हमारी हितैषी है। अगर सरकार हमारी है, हमने सरकार को बनाया, तो सरकार हमारे को जवाब देगी है ना, किसी और को कैसे जवाब देगी है? मैम, आप लोग लगातार सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। इससे पहले आप लोग सीएम जो आईटीओ है वहाँ पे भी गए थे। उससे पहले आप लोग छत्रसाल स्टेडियम जाके प्रोटेस्ट किए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट किए। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या
कोई राजनेता, कोई किसी तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है, फिर आपको यहाँ पे सुबह आना पड़ा? हम किसी राजनेता को अप्रोच नहीं किए हैं। हम अपनी जो अभी करंट सरकार है उसी को अप्रोच करने का कोशिश किया है हमने, और अभी तक हमारे को कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीएम को हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आज भी हमें लगभग 3 घंटे होने जा रहे हैं, कोई भी वो 10 मिनट 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया उन लोगों ने हमें। और मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती ही चली जा रही है, दिन पर दिन ये एस्केलेट ही हो रही है। स्कूल्स अपनी मन मर्जी से फीस चार्ज करते हैं। मैं बाल भारती पीतमपुरा के एक स्टूडेंट की पेरेंट हूँ। उन लोगों को 2022 में लास्ट ऑर्डर्स थे फ़ी हाइक के डीओई से, उसके बाद कोई भी ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से 14% की लगभग हाइक एवरी ईयर कर रहे हैं। तो जो चीज़ अभी तक 30,000 की थी, लगभग 30,000 से कम, वो आज 45,000 की हो चली है। बहुत ज़्यादा महंगा, और ये हम लोगों की रीच से बाहर होता चला जा रहा है। तो पेरेंट्स को पेरेंट्स की जगह रहने दें। एजुकेशन अच्छी और नॉमिनल प्रोवाइड करना, राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, और ये गारंटी प्रॉपरली सिटीजन्स के पास पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ड्यूटी एग्जीक्यूटिव बॉडी की होती है, जो कि सीएम और पीएम ऑफ द कंट्रीज़ होते हैं। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोगों का उन्हीं से निवेदन है कि जब इतना संघर्ष पेरेंट्स कर रहे हैं, इतनी बढ़ती महंगाई में, ऑलरेडी इतना मुश्किल का बोझ, मतलब लोग बोझ तले दबे हुए हैं हम लोग महंगाई के, इस चीज़ को रोल बैक किया जाए। जो राइट कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसको पॉलिटिकल कलर ना ही दिया जाए। हम सब इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं अपनी बात को, और हमारी सुनवाई की जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारी अपनी रेखा गुप्ता सीएम जी से। थैंक यू। तो जैसा आपने सुना, तमाम पेरेंट्स का कहना है कि लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ़ीस हाइक की मुद्दे को लेकर। वो चाहते हैं कि फ़ीस रोल बैक हो, लेकिन कोई भी सरकार का आदेश या डीओई का आदेश या मंत्री का आदेश स्कूल यानी धरातल पर नज़र आता हुआ दिख नहीं रहा है। लगातार जो पेरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि सीएम उनसे मुलाकात करें और उनके कंसर्न को एक बार फिर से सुने, ताकि आने वाले जब सेशन शुरू हो तो इन पेरेंट्स को कुछ राहत स्कूल से मिल सके। कैमरा पर्सन मुस्लिम के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।